हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है 20 मई 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेपर पेन ऑन कर लीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है, जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे नए डोमिसाइल कानून के अनुसार अब कितने वर्ष वहाँ निवास करने पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र मिल सकेगा। आपके ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। देखिए, राइट ऑप्शन है 15 वर्ष। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर की नागरिकता से जुड़े एक नया अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कि वहाँ पर डोमिसाइल की व्यवस्था अन्य सभी नागरिकों के लिए, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए की गई है। अब कोई भी भारत का नागरिक 15 साल जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास करके या 7 वर्ष वहाँ पर अध्ययनरत कार्यों में लगा रहकर वहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्थानीय नागरिकता हासिल कर सकता है। ठीक है, यह व्यवस्था अभी तक 70 वर्षों में नहीं थी। वहाँ पर यह व्यवस्था थी कि जो भी जिनके पूर्वज आज़ाद होने के पहले भारत के जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ पर स्थायी या स्थानीय नागरिकता के प्रमाण पत्र की अनुमति थी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किए गए सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारत, ओमान, रूस या जापान। आपका राइट ऑप्शन है जापान। देखिए, हाल ही में 10 देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है, जिसमें कि बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। ठीक है, और इस कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अब इसके लिए अगले चेयरमैन होंगे। 1 साल तक के लिए वे इस पर पद पर रहेंगे। 22 मई को वे अपना कार्यभार WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संभालेंगे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, पैदल यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल मुहैया कराने के उद्देश्य से किस राज्य में चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। राइट ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में कई शहरों में, कई जिलों में पुलिस ने अपने स्तर पर इस अभियान को, चरण पादुका अभियान को शुरू किया है। और जो भी प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ज़िले से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें जूते चप्पल इसमें प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, अगले 2 वर्ष में कोविड-19 से लड़ने हेतु चीन ने WHO को कितनी सहायता देने की घोषणा की है। 100 अरब रुपये, 151 अरब रुपये, 250 अरब रुपये या 500 अरब रुपये। आपका राइट ऑप्शन है 151 रुपये। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके द्वारा 151 अरब रुपये WHO को अगले 2 वर्ष में कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए जाने के लिए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। बात आई है चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेन बिनवी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, मेक इन इंडिया के तहत बना सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, आसनसोल, पश्चिम बंगाल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी, उत्तर प्रदेश, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, बिहार या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी। आपका राइट ऑप्शन है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने हाल ही में एक 12,000 HP का पहला मेक इन इंडिया इंजन को सफलतापूर्वक दीनदयाल स्टेशन से चलाया है और भारत इसी के साथ में दुनिया का ऐसा 6वां देश बन गया है जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर इंजन बनाने वाले देशों में सक्षम जो देश हैं उनमें। ठीक है, मधेपुरा कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा छात्रों हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अभ्यास, सफलता, एग्ज़ाम या सुगम। आपका राइट ऑप्शन है अभ्यास। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA जो है, उन्होंने JEE मुख्य परीक्षा, NEET, नीट और अंडर ग्रेजुएट परीक्षा इत्यादि की तैयारी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अभ्यास। और बात आई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, तो इसका मोटो है एक्सीलेंस इन असेसमेंट और स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं छात्र? अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता छात्रों को नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र को लेकर भारत के किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं।
चीन, नेपाल, पाकिस्तान या म्यांमार। देखिए राइट ऑप्शन है आपका नेपाल। देखिए लिपियाधुरा इलाका है, लिपुलेख और काला पानी, इनके हाल ही में इन क्षेत्रों को लेकर नेपाल और भारत के बीच में वाद विवाद चल रहा है। चूँकि भारत ने अभी क्या किया है, एक मानसरोवर जाने वाला रास्ता जो है लिपुलेख और काला पानी से होकर जाने वाला बनाया है। भारत ने इसे बताया है कि ये हमारा इलाका है। 2019 नवंबर में भारत ने लास्ट अपना आधिकारिक मैप जारी किया था और हाल ही में नेपाल के द्वारा जो अपना मैप आधिकारिक जारी किया गया है उसमें उन्होंने इसे अपना इलाका बताया है। हालांकि 1816 में हुई सोगौली की संधि के बाद में नेपाल को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख और काला पानी को भारत को देना पड़ा था और इसके बाद से ही यह विवाद हाल ही में समझ में आया है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, इरडा द्वारा लॉन्च की गई आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अधिकतम कितने कवर की सुविधा दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आपका राइट ऑप्शन है 5 लाख तक। देखिए IRDA क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, कोविड-19 संक्रमण के चलते कई सारी बीमारियों का लोगों को अंदेशा हो गया है और लोग अब क्या कर रहे हैं, हेल्थ और इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। किसी भी कंपनी की कोई एक उचित हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो या तो है नहीं या तो क्या है काफ़ी महंगी है, इसको देखते हुए IRDA ने क्या किया है, इसे पॉलिसी को लॉन्च किया है और इसमें कवर 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। अलग अलग हॉस्पिटल्स में बेसिक इलाज से लेकर तमाम अन्य ज़रूरतों के लिए इस बीमा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो भारत सरकार का एक प्राधिकरण एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या होता है, बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग को क्रमबद्ध विनियमन करना, संवर्धन करना और संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। स्थापना की हम बात कर चुके हैं, 1999 में एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। आपका नेक्स्ट अपडेट है आज की, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दिल्ली। आपका राइट ऑप्शन है राजस्थान। देखिए हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की है कि सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस स्वीकृति से सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक से सम्मानित राजस्थान मूल के लगभग 750 जवान भी रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान की बात आई है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, CM हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई। देखिए इसका राइट ऑप्शन है 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। विश्व में इस साल की इसकी थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापें, मेजर योर ब्लड प्रेशर। इतना आपको याद रखना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो आपको कल दिया गया था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही वेबिनार श्रृंखला का 20वें वेबिनार का शीर्षक क्या था, उत्तराखंड अ हेवन, एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, पंजाब बियॉन्ड द ब्रोशर या मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक। देखिए आपका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड अ हेवन। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये वेब सीरीज चलाई जा रही है देखो अपना देश। इसमें लगातार वेबिनार्स का आयोजित किया जाता है और 20वां वेबिनार हाल ही में 19 मई को आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आपको उस प्रश्न की ओर ले चलते हैं जो आपको जिसका आंसर करना है। चर्चित शब्द मोराटोरियम का संबंध किस क्षेत्र से है, रक्षा क्षेत्र से, बैंकिंग सेक्टर से, खेल जगत से या टेक्नोलॉजी से। मैं आज फिर आपसे एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर दें कमेंट बॉक्स में तो उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को डिटेल में लिख देते हैं तो फिर आप दोबारा उसे भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।